हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमाज रेसिपी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रोस्टेड पोहा नमकीन, जिसे हम चूड़ा नमकीन के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो में पोहा को हम ड्राई रोस्ट करके बनाएंगे, जिससे यह बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और इसे आप महीनों तक किसी भी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी हो जाता है। यह आपके पूरे परिवार के छोटे मोटे भूख के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो बिना देर किए चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रोस्टेड पोहा नमकीन या चूड़ा नमकीन बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 कप पतला वाला पोहा। इसे हम कढ़ाई में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। लगभग 6 से 7 मिनट रोस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं पोहा का कलर हल्का चेंज होने लगा है। अब हम पोहा को इस तरह से फिंगर से क्रश करके चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यह क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब इसमें हाफ कप मूंगफली को डालकर कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं मूंगफली का कलर चेंज होने लगा है, यानी कि यह फ्राई हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ हमने प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर लगा दिया है, जिससे मूंगफली में जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना, वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी ऑयल में अब हम काजू को फ्राई कर लेते हैं। तो यह देखिए 1/4 कप काजू है। इसे भी लगातार चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं काजू फ्राई हो चुका है। तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम नारियल को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने सूखे नारियल को इस तरह से लंबे शेप में काट लिया है और इसे भी हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। नारियल को फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, नारियल बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यह फ्राई हो चुका है। तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम किशमिश को फ्राई करेंगे। तो यह 1/4 कप किशमिश है। किशमिश भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तेल में डालते ही यह तुरंत फूलने लगता है। आप देख सकते हैं किशमिश फूलने लगा है, यानी कि फ्राई हो चुका है। तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मूंगफली, किशमिश, काजू और नारियल को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब हम उसी बचे हुए तेल में हम पोहा नमकीन के लिए मसाला तैयार करेंगे। अब यहाँ गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे, जिसे हमने पहले से ही बीच में कट लगा कर रखा था। अब इसमें हम ऐड करेंगे करी पत्ता। मैं करी पत्ता को फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ, तो मैं वही करी पत्ता का यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश करी पत्ता हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। करी पत्ता डालने से पोहे की नमकीन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप चाहे तो यहाँ गैस के फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं, नहीं तो मसाला जल भी सकता है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद हम ऐड करेंगे हाफ चम्मच चाट मसाला, 1/3 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा प्लेन नमक और इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 चम्मच पिसा हुआ चीनी, जिससे कि हमारे पोहे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को ऑन कर ले। तो सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ पोहा डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मूंगफली, नारियल और ड्राई फ्रूट सबको फ्राई करके रखा था ना, वो डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा रोस्टेड पोहा नमकीन बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इस पोहा नमकीन को तुरंत भी खा सकते हैं या किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर इसे आप 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, या ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए हमारा पोहा नमकीन कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी उतना ही टेस्टी भी होगा। यह पोहा नमकीन आपके पूरे परिवार के छोटे मोटे भूख के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। आप भी इसे जरूर से ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।